हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्टडी वाटिका यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से एक निवेदन है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए सीखते हैं। दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चंस बनते रहे हैं, इन परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, एग्ज़ाम्स में आपके बहुत ही सहायक साबित होंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाखड़ा नांगल परियोजना। दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है, ठीक है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस नदी पर जो बना हुआ है वो भाखड़ा नांगल बांध है। इस परियोजना का नाम अगर बात करें तो भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। इससे लाभान्वित राज्य की बात करें अगर दोस्तों, तो इससे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा राजस्थान, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना से 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि दामोदर नदी पर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पर बना हुआ है, और इससे लाभान्वित राज्य की बात करें तो इससे 2 राज्य लाभान्वित होते हैं, पहला झारखंड, दूसरा पश्चिम बंगाल। दोस्तों, दामोदर नदी से संबंधित कुछ और बात अगर करें तो ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी में से, ठीक है दोस्तों, एक है। मीन्स ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है दोस्तों, दामोदर नदी। नेक्स्ट आपका है हीराकुंड बांध परियोजना, ठीक है दोस्तों। हीराकुंड बांध परियोजना जो कि महानदी पर बना हुआ है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध इसी नदी पर बना हुआ है, जो कि हीराकुंड बांध है, ठीक है। इससे लाभान्वित राज्य की बात करें तो यहाँ इससे लाभान्वित राज्य आपका उड़ीसा, ठीक है दोस्तों। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना हुआ है, और सबसे ऊंचा बांध की बात करें दोस्तों तो वो भाखड़ा नांगल बांध है, जो कि सतलुज नदी पर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मयूराक्षी परियोजना, ठीक है दोस्तों। मयूराक्षी परियोजना जो कि मयूराक्षी नदी पर बनी हुई है, ठीक है। इससे लाभान्वित राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल। दोस्तों, मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है। दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और इससे संबंधित कुछ और चीज़ें हैं। हगारी जलप्रपात भी इसी नदी पर है, ठीक है दोस्तों। हगारी जल प्रपात इसी नदी पर है, ठीक है दोस्तों। और अलमट्टी डैम भी कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। और अगर इससे लाभान्वित राज्य की बात करें दोस्तों, ठीक है, इससे लाभान्वित राज्य की बात करें दोस्तों तो ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, ठीक है दोस्तों। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बना हुआ है, जिससे लाभान्वित राज्य हैं आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और हगारी जलप्रपात और अलमट्टी डैम ये भी आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चंबल नदी घाटी परियोजना, ठीक है। चंबल नदी घाटी परियोजना, ठीक है दोस्तों। इससे लाभान्वित
और ये परियोजना नदी चंबल नदी पर बनी हुई है। ठीक दोस्तों, चंबल नदी पर बना हुआ परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, 2 राज्य हैं जिससे इस परियोजना से लाभ पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों माता टीला परियोजना दोस्तों बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी, इससे लाभान्वित राज्य की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये यमुना की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। इससे लाभान्वित राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। नेक्स्ट है आपका रामगंगा परियोजना। ये रामगंगा नदी पर बनी हुई है और इससे लाभान्वित राज्य की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सरदार सरोवर बांध परियोजना। ठीक है, ये शारदा और गोमती नदी पर बना हुआ है। शारदा सरोवर बांध परियोजना शारदा और गोमती नदी पर बना हुआ है। इसके दोनों यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे शारदा और गोमती नदी इसलिए लिखा गया है क्योंकि गोमती नदी से शारदा नहर, क्या है, शारदा नहर, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नहर है, ये गोमती नदी से जहाँ निकलता है वहीं पर शारदा सरोवर परियोजना या शारदा सरोवर बांध बना हुआ है और इससे लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है। नेक्स्ट है दोस्तों बाणसागर परियोजना, सोन नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इससे लाभान्वित राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, सोन नदी भी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, वो गलती से बोल दिए, ये सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। और अगर बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य की बात करें दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तीन राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, बाणसागर परियोजना से। अगला है तिलैया परियोजना। ठीक है दोस्तों, बराकर नदी। ठीक है, लाभान्वित होने वाले राज्य की बात करें तो झारखंड। तिलैया बांध परियोजना जो कि बराकर नदी पर बना हुआ है, झारखंड में स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य भी झारखंड ही है। ठीक है, नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना। ठीक है दोस्तों, झेलम नदी पर है। ठीक है, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना बना हुआ है और इससे लाभान्वित राज्य की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है और जम्मू एंड कश्मीर इससे लाभान्वित होने वाला राज्य भी है। ठीक है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी। नेक्स्ट आपका सरदार सरोवर बांध परियोजना, नर्मदा नदी, गुजरात। ठीक है दोस्तों, कहाँ, गुजरात। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, 4 राज्य हैं, कुल 4 राज्य हैं दोस्तों। पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बना हुआ है जो कि गुजरात में स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। सबसे विवादित परियोजनाओं में से एक सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सतलज नदी। दोस्तों, ये नहर सतलज नदी से निकली हुई है, जो कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। और भारत की सबसे लंबी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर ही है। ठीक है दोस्तों, इंदिरा नहर ही भारत की सबसे लंबी नहर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो शारदा। दोस्तों, रिहन बांध परियोजना जो कि रिहन नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये सोन नदी की सहायक ट्रिब्यूटरी है, सोन नदी की सहायक। ठीक है,
सहायक नदी है रिहंद नदी, जिस पर रिहंद बांध परियोजना बना हुआ है, जो कि इससे लाभान्वित राज्य की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश से लाभान्वित होने वाला राज्य है। ठीक है। और दोस्तों, अगर सबसे बड़ा आर्टिफिशियल जलाशय, ठीक है, मानव निर्मित जलाशय की बात करें, सबसे बड़ा जलाशय इसी परियोजना के अंतर्गत निर्मित है दोस्तों। ठीक है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना श्री रिहंद नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। ये रिहंद परियोजना, जो कि सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी है, इस पर बना हुआ है और इससे द्वारा निर्मित सबसे बड़ा मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है।